वेलकम बैक टू स्टडी विद अलका। तो आज है 11 अगस्त। देखते हैं आज के सेशन में कौन से करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है और कैसा है आज का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का सबसे पहला करंट अफेयर्स क्या है देखते हैं। वीओ चिदम्बरम नारपोर्ट बना देश का पहला स्कोप 2 एमिशन फ्री बंदरगाह। ठीक है, ये वीओ चिदम्बरम कहाँ है? पहले तो तमिलनाडु के थुक्कीकुडी, कई जगह थुक्कीकुडी और कई जगह ये लिखा होगा तूतीकोरिन। हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश में इसको तूतीकोडी करके जगह का नाम देगा। अक्सर एग्जाम में वनडे एग्जाम पूछे थे कौन से प्लेस पे ये बनाया गया स्पोर्ट को। ठीक है, तो ये है बना देश का पहला स्कोप 2 मिशन। ठीक है, ये भी बताऊंगी स्कोप 2 मिशन क्या है। इससे पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में। यह कदम भारत के ग्रीन पोर्ट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। देखो, सबसे पहले ग्रीन पोर्ट्स क्या, यानी ऐसा बंदरगाह जो जहाजों और समुद्रों का काम तो करता है लेकिन वहाँ के पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए और उसके पर्यावरण को सेफ रखे। तो ऐसे बंदरगाह को हम कहते हैं ग्रीन पोर्ट्स। ठीक है, जो कि क्या बना है, कौन सा बना है? वीओ चिदम्बरम। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि ऐसा पोर्ट जहाँ पे विकास तो हो रहा है आज की जनरेशन के लिए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या करे, वो पर्यावरण और संसाधनों को खराब ना करे, इसलिए इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये तो हुआ, ये क्या है। इसके अब इसमें एक वर्ड आया होगा स्कोप 2 एमिशन। अब स्कोप 2 एमिशन क्या है, क्यों बना ये फ्री प्रमुख बंदरगाह पहला भारत का? देखो, मान लीजिए कि हमें समुद्र पे बिजली की जरूरत है, ठीक है, और वो बिजली हम किसी बाहर से पावर प्लांट से खरीदते हैं। तो जो बिजली हम खरीदते हैं बाहर के पावर प्लांट से, तो वहाँ जो बिजली बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? दूसरे पावर प्लांट से, वो जीवाश्म ईंधन से। ठीक है, तो ये जीवाश्म ईंधन से जो खरीदी गई बिजली से जुड़ा अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस क्या है, वो एमिशन 2 स्कोप कहलाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं एमिशन। अब ये तो बताइए कि स्कोप 2 एमिशन मिशन क्या है, सॉरी फ्री प्रमुख बंदरगाह क्यों बनाया गया, इसे क्या 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 कहते हैं और क्यों कहते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसमें स्टैटिक जीके क्या है। भारत के कुल प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? टोटल 13। ठीक है, और वीओ चिदम्बरम पोर्ट कहाँ स्थित है? जैसा मैंने बताया कि प्लेस पूछ जाते हैं, वो तमिलनाडु के तुतीकोरिन में स्थित है। ठीक है, और शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्री कौन है अभी? तो केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है? तो ये हमारा केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये तो था पहला करंट अफेयर्स। ऐसे ही और भी करंट अफेयर्स, इसलिए बने रहिए एंड तक मेरी। अब देखते हैं सेकंड करंट अफेयर्स क्या है आज का। भारत और अमेरिका का नौसैनिक अभ्यास कोचीन में शुरू हुआ। ठीक है, देखो ये शुरू तो हुआ है 10 अगस्त तक और चलेगा 14 अगस्त तक। ठीक है, पर आज के करंट अफेयर्स में मेंशन था इसलिए आज से बता रही हूँ। अब देखिए, पहली बात इसमें आपने गौर किया होगा भारत और अमेरिका, तो अक्सर एग्जाम में आएगा तो समझना कि भारत और अमेरिका के बीच ही नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ जो कि कोचीन में हुआ था। ठीक है, अब ये भारतीय क्या है, ये भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल यानी ईओडी अभ्यास का 8वां संस्करण है। ठीक है, एडिशन कौन सा? 8वां, जो कि कोच्चि यानी केरल में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अब कोच्चिन में केरल में आयोजित किया जाए, इसका आयोजक स्थान भी क्या होगा? साउदर्न नोबल कमांड। सीक्वेंस में बता रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं ये है क्या, नौसैनिक अभ्यास क्यों शुरू हुआ। देखिए, मान लीजिए समुद्र या किसी अन्य जगह पे संदिग्ध मान लो खतरनाक विस्फोटक या पदार्थ पाया जाए, तो नौसेना की ऐसी विशेषज्ञ टीम जो मिलकर क्या करती है, ऐसे खतरनाक विस्फोटक का क्या सुरक्षित उसको तरीके से संभालने का कार्य, उसको निष्क्रिय करने का कार्य करती है। तो ऐसी विशेषज्ञ टीम के साथ अमेरिका की टीम, ऐसी दोनों देश मिलकर, अमेरिका और भारत की ऐसी टीम मिलकर विशेषज्ञ ट्रेनिंग कर रही है, विशेषज्ञ टीम की ट्रेनिंग कर रही है, प्रशिक्षित कर रही है, जिससे क्या ऐसे भविष्य में होने वाली ऐसी परिस्थितियों को इसी तरीके से वो संभाल सके, ऐसी परिस्थितियों से वो सामना कर सके। तो इसलिए ये अभ्यास शुरू किया जाए, एक तरह से प्रशिक्षण देने का अभ्यास किया जाए, ट्रेनिंग देने का अभ्यास किया जाए दोनों देशों के बीच। ठीक है, उनकी देश की टीम विशेषज्ञ टीम और हमारी देश की नौसेना की विशेषज्ञ टीम दोनों मिलकर ऐसा ट्रेनिंग ले रही है जो कि समुद्र में होने संदिग्ध खतरनाक विस्फोटक का सामना इसी तरीके से कर सके। तो ये तो हुआ मैंने जो बताया कि किस लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है, क्यों इसका अभ्यास शुरू किया जा रहा है। अब इसमें हम स्टैटिक फैक्ट पढ़ते हैं क्या है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ठीक है, अब कोच्चि को क्या कहा जाता है? एग्जाम देते हैं अरब सागर की रानी। ठीक है, अब देखते हैं अमेरिका और भारत के अन्य प्रमुख सैन्य अभ्यास कौन से हैं। युद्ध अभ्यास जो कि मालाबार में। ठीक है, जैसा कि मैंने आयोजक स्थान बताया साउदर्न नोबल कमांड। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, सबसे पहले पूछेगा ईओडी क्या है, मतलब कौन सी एक्सरसाइज है ये आपकी,
ये है आपके एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, ठीक है। कब से चला? 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक चला 2026 में, ठीक है। किन दो देशों के बीच में हुआ? अमेरिका और भारत के बीच में। कहाँ पे हुआ? कोच्चिन, जो कि केरल में है, ठीक है। आयोजक स्थान कहाँ है? आपका साउदर्न नोबल कमांड। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में आएंगे। तो ये तो था सेकंड करंट अफेयर्स। ऐसे ही और भी करंट अफेयर्स से बने रहिए एंड तक। अब देखते हैं तीसरा करंट अफेयर्स क्या है आज का। नाविकों की शिकायतों के निवारण के लिए क्या किया? ई नाविक पोर्टल लॉन्च किया है। नाम से ही लग रहा होगा आपको कि ऑनलाइन पोर्टल है, यानी डिजिटल इंडिया पहल के तहत यह नाविकों के लिए 24/7 शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है। यानी किसका उद्देश्य क्या है? जो नाविकें होते हैं उनको शिकायत दर्ज करने के लिए ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिससे कि वो अपनी शिकायतों का समाधान क्या है, सही तरीके से और समयबद्ध तरीके से और पारदर्शी से कर सके। मतलब कि मान लो जैसे कि कोई नाविक अपने जहाज पे है या ड्यूटी पे है, तो उनको पहले क्या होता था, शिकायत दर्ज करने के लिए ऑफिस जाना पड़ता था। तो इसलिए ऐसा प्लेटफॉर्म किया गया ऑनलाइन कि वो फोन से ही अपनी शिकायत दर्ज कर सके, जिसका उनको समाधान भी मिल सके और उसकी स्थिति को भी ट्रैक कर सके। तो ये तो था करंट अफेयर्स क्या है, ठीक है। अब इसके स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन यानी IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसका मुख्यालय लंदन यानी यूके में स्थित है। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर के अंतिम गुरुवार को, यानी लास्ट थर्सडे को। हर साल सितंबर के लास्ट थर्सडे को वर्ल्ड सी डे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो था थर्ड करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं फोर्थ करंट अफेयर्स क्या है। अब देखते हैं सीनियर IAS क्या है। फोर्थ करंट अफेयर्स क्या है? सीनियर IAS अधिकारी दीप्ति गौर मुखर्जी बनी नई उच्च शिक्षा सचिव। क्या बनी है? पहले ये IAS थी, जो कि 1993 बैच की, ठीक है। कैडर इनका मध्य प्रदेश में है। और ये क्या बनी है? शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा सचिव बनी है। भारत का नया उच्च शिक्षा सचिव हायर एजुकेशन यानी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, ठीक है। IAS अधिकारी दीप्ति गौर मुखर्जी को, ठीक है। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की सेक्रेटरी थी, ठीक है। और इसके पहले जो इस पद पे थे उनका नाम था नितिन जोशी। उनको मतलब उनके पद पे इनको बनाया गया शिक्षा सचिव, ठीक है। तो अगर पूछा जाए इससे पहले कौन इस पद पे थे, तो नितिन जोशी थे, एग्जाम में अक्सर पूछा जाए तो। अभी जो इनको अपॉइंट किया गया है वो है आपके सीनियर अधिकारी, सीनियर IAS अधिकारी दीप्ति गौर मुखर्जी, ठीक है। अब देखिए क्या है इसका स्टैटिक। शिक्षा मंत्रालय यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे, अक्सर पूछा जाता है किस सिफारिश पे, क्या कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे इसको लागू की गई थी, ठीक है। अब UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। देखो 1956 में दिया गया, पर आप इसकी शुरुआत जब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 28 दिसंबर 1953 में, लेकिन इसको कानूनी और वैधानिक रूप से दर्जा दिया गया था 1956 में, इसलिए मैंने 1956 लिखा गया और ईयर आया तो आप इसे ही टिक करना, ठीक है। तो ये तो था आज का थर्ड एंड फोर्थ करंट अफेयर्स। आगे देखते हैं और भी करंट अफेयर्स है। अब देखते हैं फिफ्थ करंट अफेयर्स क्या है। भारतीय भौतिकविद दीपक धर को मिला प्रतिष्ठित डिराक मेडल, ठीक है। अब क्या है ये? प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक दीपक धर को डिराक मेडल पदक से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब पहली बात तो डिराक मेडल पद है क्या? देखो किस क्षेत्र में दिया जाता है डिराक मेडल, किस क्षेत्र में दिया जाता है ये पहले समझ लेते हैं। सिद्धांतिक भौतिक यानी थ्योरेटिकल फिजिक्स में, यानी जो दीपक धर है इनको सांख्यिकी फिजिक्स, ठीक है, सांख्यिकी यांत्रिकी के में विशेष तरह का इन्होंने शोध किया था, इसलिए इनको ये इस पद से सम्मानित किया गया है, ठीक है। महान वैज्ञानिक आप कह सकते हो, महान भौतिक वैज्ञानिक जो कि जिन्होंने सांख्यिकी यांत्रिक में खोज की थी, पॉल डिराक, ठीक है। तो उसके नाम से ही स्टार्ट हुआ, इस मेडल की शुरुआत हुई डिराक मेडल की। तो इस क्षेत्र में उन्हीं के नाम से ये मेडल दिया जाता है और इस डिराक मेडल की शुरुआत हुई थी 1985 से। तो ये तो था इसका बैकग्राउंड क्या है ये मैंने बताया, ठीक है। अब सांख्यिकी यांत्रिक क्या है, जैसे आप इजी लैंग्वेज में समझिए। सांख्यिकी यांत्रिक मतलब छोटे छोटे कणों को एक साथ जब हम मिलाते हैं, किसी भी छोटे छोटे कणों को एक साथ मिलाकर हम उसे समझने का प्रयास करते हैं कि उसका व्यवहार कैसा होगा। जैसा कि मान लीजिए हम रेत के ढेर हैं, हम उसे एक एक करके डालते हैं, तो बाद में क्या होता है, अचानक से वो अपना संतुलन और अपनी स्थिति को बदल देता है। इस तरह से आप समझिए फिजिक्स का टॉपिक है, तो जो बच्चे फिजिक्स वाले होंगे आराम से समझेंगे कि सांख्यिकी यांत्रिक किसे कहते हैं। ये मैंने इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जो अन्य बैकग्राउंड के बच्चे हैं। तो ये तो हुआ डिराक मेडल, इससे दीपक धर को मिला है। इसके अलावा आप कमेंट में मुझे ये बताना, इनको मिला के 3 और लोग हैं जिनको डिराक मेडल सम्मानित किया गया है, तो आप मुझे कमेंट में उन तीनों का नाम जरूर
कमेंट करना, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका 5th करंट अफेयर्स। अब चलिए बात करते हैं 6th क्या है और आज का लास्ट करंट अफेयर्स, ठीक है, 11 अगस्त का। भारत का पहला प्राइवेट 800 किलो न्यूटन, इसे केएन को किलो न्यूटन से करते हैं, एफएफसी रॉकेट इंजन पेश हुआ, यानी फुल फ्लो स्टेज कॉम्बिस्टेशन। अब देखते हैं भारत का पहला प्राइवेट 800 किलोमीटर एफएफसी रॉकेट इंजन पेश हुआ, ठीक है, इसे इसरो द्वारा ही पेश किया गया है, ठीक है। प्राइवेट 800 किलो न्यूटन कहते हैं कि इनको एफएफसी रॉकेट इंजन पेश हुआ, यानी फुल फ्लो स्टेज कॉम्बिस्टेशन, ठीक है। क्या है ये? भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप्स एस्ट्रोबेस ने भारत के पहले प्राइवेट 800 किलो न्यूटन स्टेज कम्बस्टन रॉकेट इंजन को एवरेस्ट का अनावरण किया है, मतलब एवरेस्ट को लॉन्च किया है। एवरेस्ट एक ऐसा आपका जो इंजन रॉकेट इंजन इसको रीयूजनल, भविष्य में इसको दोबारा यूज किया जा सकता है, इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। फुल फ्लो स्टेज कम्बस्टन, देखिए एक आप इजी लैंग्वेज समझिए कि इंजन या रॉकेट को चलाने के लिए फ्यूल और ऑक्सीडाइजर यानी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो उन दोनों की हेल्प के लिए इसका यूज किया जाता है, इतना ही आप समझिए, ठीक है। और ये इसका महत्व क्या है भारत में? इसके लिए महत्व, भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब जो प्राइवेट इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजीज या स्पेस कंपनीज हैं वो आप एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी को भी क्या कर रही है, विकसित कर रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। अब तो ये तो था मेरा आज का करंट अफेयर। अब इससे रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, इसे इसरो द्वारा ही, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। मैंने हर बार बताया हर करंट अफेयर्स में, ठीक है। और इसका मुख्यालय यानी इसका हेड ऑफिस कहाँ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक किया करिए, और अगर दोस्तों के साथ शेयर किया कि जिससे उन्हें भी हेल्प मिले जो मेरी वीडियोस ना देख पाते हो, ठीक है। तो इसलिए जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी